हेलो एवरीवन। इसके पहले जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं अध्याय 7 तक आपको पढ़ा चुका हूँ। अब अध्याय 8 मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अध्याय 8 क्या है देखा जाए, जैसा कि लिखा हुआ है ईश्वर से अनुराग। अब हमें देखना है कि ईश्वर से अनुराग का अर्थ क्या है। पहले मैं अपने तरीके से ईश्वर को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा आपको कि ईश्वर क्या है। अब देखिए वर्ड क्या ईश्वर, ठीक है ना। मैं नहीं कर रहा हूं कि जो मैं डिफाइन कर रहा हूं दैट इज ट्रू, क्योंकि ईश्वर को एक अनडिफाइंड टर्म है। इसको कोई भी अपने तरीके से, इतने लोग होते हैं अपने तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। ईश्वर देखा जाए क्या है? ईश्वर मतलब क्या है? जिसके अंदर स्वर है। दूसरी तरफ क्या होता है? नश्वर। नश्वर क्या? नाशवान। जिसके अंदर की स्वर है और वो हमेशा विद्यमान है। और साथियों ईश है, मालिक है, वह क्या है? ईश्वर है। और सब चीजें क्या है? नश्वर है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि ईश्वर को अलग अलग तरह के लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर डिफाइन किया है। मतलब ये नहीं मान, और जिसके जो फॉलोअर है, जो इनको मानने वाले लोग हैं, उनको जो बताया गया है वो उसी को मानकर चलते हैं कि ईश्वर का यही स्वरूप है। चाहे वो इसको ईश्वर कह रहे हो, चाहे गॉड कह रहे हो, चाहे अल्लाह कह रहे हो, चाहे बुद्ध कह रहे हो, चाहे जैन कह रहे हो, बस ये है कि वो सभी एक मानते हैं कि सुप्रीम पावर है। उस सुप्रीम पावर को कैसे डिफाइन किया गया है, अलग अलग लोगों की क्या मान्यताएं हैं कि कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं, कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में ही इस चैप्टर में बताया गया है। लेकिन सामान्य रूप से अगर ये देखा जाए तो आप देखेंगे क्या है, हम ईश्वर के समीप क्यों जाना चाहते हैं। ईश्वर के समीप हम इसे जाना चाहते हैं, मूल रूप से क्या है कि हम जैसे कल्पना करते हैं कि हमें स्वर्ग में जाना है, ठीक है। मतलब नरक के भय से हम भयभीत रहते हैं। नंबर 2, अपने सुख शांति के लिए ही हम ईश्वर के समीप जाना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि हम यह भी जानते हैं कि ईश्वर दयालु है। तो अगर मेरे कार्य जो है, मैंने जो पाप किया है वो उसको माफ कर सकता है, ठीक। लेकिन अब हम देखते हैं कि विभिन्न विचारधाराओं के लोगों ने विभिन्न भिन्न समयों पर ईश्वर के बारे में क्या क्या अपने बातों को कहा है। और चूंकि ये टॉपिक लंबा है इसलिए मैं इस पर कोई ज़्यादा अन्य समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी बात एक खैर यहाँ पे बता देता हूँ, ईश्वर को वैज्ञानिकों में भी बड़े अलग मतभेद रहे हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग चीज़ों को माना है। यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि ग्रेटेस्ट एवर साइंटिस्ट है, उन्होंने भी ईश्वर के अस्तित्व को माना है, लेकिन अपने तरह से अलग तरीके से परिभाषित किया है। आपने जो स्टीफन हॉकिंग का भी नाम सुना होगा, जो कि बहुत विद्वान थे, भौतिकवादी थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, सब कुछ थे, और बेचारे व्हील चेयर पर रहते थे। उन्होंने भी ईश्वर के बारे में कहा है। उन्होंने कहा मेरे सामने ये प्रश्न उठता है कि अगर मैं मान लूं कि पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है, तो ईश्वर को किसने बनाया है? ये एक अनुत्तरित प्रश्न है, अनआंसर्ड प्रश्न है। चलिए खैर, इन सबको चर्चा हम अलग से भी कर सकते हैं। अब कम टू द पॉइंट, देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है। ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग मतलब क्या? ईश्वर के प्रति आसक्ति, ईश्वर से प्रेम, वही क्या है? ईश्वर से अनुराग। अब उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोगों ने पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा। अब देखिए क्या है कि वास्तव में ये भक्ति आंदोलन में क्या है कि वो ईश्वर के गुणों को गा गा करके उसके समीप आने की कोशिश किए हैं। तो वही कहता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ है, उसको हम 1 बाय 1 आगे देखना चाहेंगे। अब आता है कि परमेश्वर का विचार। परमेश्वर मतलब परम ईश्वर, जो परम है, जो परफेक्ट है ना वो।
कहते हैं कि बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। देखिए, अब यहां पर ये जो विचारधारा है ना, अनंत चक्रों से गुजरते हैं, ये अलग अलग धर्मों में इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार तथा ऊंची जात में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं आपको हैं कि वास्तव में क्या है कि उनका मानना यह है कि आप अगर किसी बड़े परिवार में जन्म लेते हैं या किसी बड़े जगह संपन्न परिवार में जगह आपको मिलता है, तो उनका मानना यह है पांडित्यपूर्ण व्यवस्था में कि यह आपके पूर्व जन्मों का फल है, जबकि अन्य विचारधाराएं इसका खंडन भी करती हैं, क्योंकि वही कहते हैं कि इनकी इस विचार से सभी व्यक्ति जन्म के समय एक समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। स्पष्ट है, कोई एक भिखारी के घर पैदा होता है, कोई एक पति के यहाँ पैदा होता है, कोई बहुत सुंदर पैदा होता है, कोई जो है कुरूप पैदा होता है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हुए। उनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। वहां पर देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण व्यवस्था थी, सनातन व्यवस्था थी, उनका ये कहना था कि आप ऊंच नीच के स्तर पर क्यों आते हैं, क्योंकि ये आपके पूर्व जन्मों के फल है ना। और अगर आपने पूर्व जन्म में जैसा कार्य किया है, उसी के आधार पे आपको इस जन्म में उस तरह के जीव के रूप में आपको जन्म लेना पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ अधिकांश लोग इन मान्यताओं को मानने को तैयार नहीं थे। उनका यह कहना था कि भाई देखिए, जैसा कि बुद्ध जी और महावीर ने कहा कि मनुष्य जो है अपने कर्मों से इस व्यवस्था को तोड़ सकता है, और तोड़ने के अलावा उनका कहना है कि पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। उनका मतलब यह है कि अगर हम उच्च कर्मों से को स्वीकार करें, उच्च कर्म करें, तो हम ये मृत्यु और जन्म के जो चक्र है उससे छुटकारा पा जाएंगे। तब क्या है, दुखों का अंत हो जाएगा और साथ ही साथ ये व्यवस्था स्वयं में खत्म हो जाएगी कि सामाजिक विशेषाधिकार कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था कि इनके कारण से, पूर्व जन्मों के कारण से आपको जो है पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है और आपको दुखों को भोगना पड़ता है। इसलिए वो कहते हैं कि बुद्ध और जैन की तरफ लोग आकर्षित हुए, जो कि इस पांडित्यपूर्ण ग्रंथों के विषय का खंडन करते थे। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर इस व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। उनका ये कहना था कि अब देखिए ऐसा है कि उनका ये मानना है कि जैसा कि पांडित्यपूर्ण व्यवस्था जो है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था सनातन में कहा गया है कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही ये जन्म मिला है और उसी के अनुसार आपको भोगना है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति लोग भी पैदा हुए जिनका ये कहना था कि मनुष्य का भक्ति भाव से, मतलब उसमें खुद ओतप्रोत कर ले, अपने को ईश्वर की भक्ति में विलीन कर ले, तो ईश्वर जो है इनको इस बंधन से मुक्त कर सकता है, मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से उसको छुटकारा मिल सकता है। अब वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में
उनका ये कहना है कि यह विचार जो है काफी लोकप्रिय हो गया था। ठीक है, विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। अब यहाँ पर क्या है कि धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक जो अनुष्ठान हुआ उसमें क्या कहता था कि अगर हम इनको प्रसन्न कर लेते हैं तब क्या होगा कि हमारे सभी जो है विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, पुराण, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। अब ये कहते हैं कि इनको हमने एक विभिन्न शक्ति के रूप में मानने लगे कि यह शक्तियां हैं जो कि हमारा उद्धार कर सकती हैं। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक या किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। अब देखिए, पुराण भी यहाँ पर प्रभावी होना शुरू हो गया। मतलब कि जहाँ पर कि ये माना गया कि ऐसा करने से हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं और ईश्वर के समीप जा सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था उनको कहाँ से मिलती है? पुराणों की पूजा पद्धति। उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जात पात का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की यह विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। अब देखिए, यह व्यवस्था जो है तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, सनातनी व्यवस्था है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पुराणों में क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि भक्त भले किसी भी जात पात का हो, मतलब यहाँ पे वर्ण व्यवस्था और जात पात की व्यवस्था का खंडन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे कोई मतलब नहीं कि आप ऊंच नीच हैं, किस जात के हैं, क्या हैं। ईश्वर के प्रति अगर आपकी आसक्ति है, तन मन धन से अगर ईश्वर के शरण में आप चले गए हैं तो ईश्वर आप पर अनुकंपा बरसाएगा। यही कारण था कि इसी तरह की चीजों को मानने वाले बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। अब ये देखिए क्या है, ये एक पांडुलिपि है, इसके बारे में कुछ बताना जरूर। भगवत किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। यहाँ पर दिखा रहा है कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं भगवत गीता में। अब देखिए कि नई चीज आती है। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार और अलवार। पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अच्छा, आगे बढ़ने के बाद थोड़ा बात करते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार कौन है? शिव भक्त है। और अलवारो कौन है? वैष्णव संत है। इनमें डिफरेंस है। देखिए, नैनार जो शैव भक्त है, अलवार जो है वैष्णव भक्त किया। ये संत सभी जातियों के थे। इनमें देखिए उच्च नीच का भेदभाव यहाँ पे खत्म हो रहा है। जिनमें पुलैया और पनार जैसे कौन सी जाति है, देखिए ये सब पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। इससे चाहे आप IAS एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, लोअर सबऑर्डिनेट दे रहे हैं, किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो जिन पॉइंट को मैं फोकस कर रहा हूं बार बार, यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग, ओके। जिनमें पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य मतलब अनटचेबल समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। देखिए यहाँ पे जाति व्यवस्था खंडित हो रही है। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। ये लोग क्या हैं? बौद्ध और जैन के भी कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। मतलब क्या है कि नैनार और अलवार ये कहते हैं कि अगर आप जो है सच्चे मन से भगवान शिव और विष्णु के शरण में आएंगे तो आपको जन्म के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने संगम साहित्य क्या है इसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं।
तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना करके भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। अब इन्होंने क्या किया तो उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे किसी भी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रच करके उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। मतलब क्या है कि इन्होंने शिव विष्णु की भक्ति तो किया, लेकिन घुमक्कड़ थे। ये धर्म के प्रचार के लिए गांव गांव घुमा करते थे, ठीक है। और वहां पर जाकर जो उनके स्थानीय देवी देवता भी थे उनको भी सम्मान उनको करते हुए और उनको भी अपने गीतों में बांधते हुए और उनसे क्या करते थे कि संगीतबद्ध किया करते थे और सुंदर कविताओं की रचना किया करते थे। अब कहते क्या है कि आपको नैनार और अलवार के बारे में वो डिटेल में बताने जा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? अप्पार, संबंदर, सुंदरार और माणिक्य सागार। इनके गीतों के दो संकलन हैं, वो क्या है? तेवरम और तिरुवाचकम। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपको ये ध्यान देना है कि नैनार कौन थे, अलवार कौन थे। ऐसा ना हो कि आप अलवार को नैनार में टिक कर दे और अलवार को नैनार में टिक कर दे कंपटीशन में। और दूसरा तेवरम और तिरुवाचकम ये किसकी रचना है? ये भी नैनार की है, न कि अलवार की है। फिर अब आप देखिए दूसरा फिर आता है कि अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार और उनकी पुत्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरी अलवार और उनकी पुत्री कौन थे? अंडाल, तोंडरडीपोडी अलवार और नम्मलार वार। इनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। कहां पर है इनके गीत? दिव्य प्रबंधन में, है ना। अब यहां पर एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए कहते हैं कि 63 नैनार बहुत ज्यादा हुए, लेकिन मेन जो थे 63 थे। लेकिन जो सबसे पहले नैनार थे उनका नाम था संत अनय नैनार, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। और 63वां नैनार जो थे इससे ज्ञानियार थे, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप अलवार की बात करते हैं तो अलवार का पहली चीज, अलवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि भगवान की भक्ति में डूबा हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है। और यह भी कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवारों से ही हुआ है। दूसरी बात क्या है कि इनके प्रथम अलवार का नाम था बोयग्गो अलवार और 12वें जो थे वो तिरुमंगे यालवार थे, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा चीजों को पॉइंट कर दिया है कि ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। नाम तो है लेकिन अभी यह कि कौन थे, कैसे के थे। दसवीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने, कौन राजा? चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्रा किया था। कहां पर किए थे? चोल और पांड्यन, जहां पर कि ये संत कवि चाहे वो अलवार रहे हो चाहे नैनार, जिन्होंने यात्रा किया जिन जगहों के, उन्होंने मान लिया कि ये पवित्र स्थल है और वहां पर इन्होंने मंदिरें बनवाए। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। मतलब क्या है? अब देखिए मंदिर पूजा जहां पर कि हम भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं और भक्ति परंपरा जहां पर कि हम संगीत के माध्यम से ईश्वर को याद करते हैं, इनके बीच एक गहरा संबंध स्थापित हो गया। यह वही समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था।
इसके अलावा अलवारों तथा नैनारों संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास के लेखन में इन जीवनियों के स्रोत में उपयोग करते हैं। अब देखिए, माणिक्य सागर की एक कांस्य प्रतिमा भी बनाई गई है, देख रहे हैं ना, इनकी मूर्ति जो है मंदिरों में स्थापित की गई। ऐसे और भी है। माणिक्य सागर की एक रचना का हम यहाँ थोड़ा सा उल्लेख कर देना चाहेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का लेक्चर नहीं है, इसलिए जो है मैं हर एक का तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा कहाँ पे क्या है, उसको आप पढ़िएगा। लेकिन माणिक्य सागर की एक रचना को आप देखते गया, कहते क्या है, मेरे हार्ड मास के इस घृत पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मतलब अपने ईश्वर को बता रहे हैं कि वो उनके अंदर आ गए। जब वो भक्ति भाव से ईश्वर को याद करते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर उनके अंदर समाहित हो गए। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, मतलब इससे शुद्ध रत्न कोई ईश्वर से नहीं हो सकता, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। मतलब कि जब उसने ईश्वर को याद किया तो उसको खुद इतनी शांति मिली कि लगा कि सभी दुखों से दूर हो जाएंगे। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और महामाया हल लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे ब्रह्म के आनंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता हूं। मतलब ईश्वर के लिए वो शरणागत होने की बातें करते हैं। कौन कर रहा है? माणिक। अब इस तरह की चीजें कभी कभी आपसे पूछी जा सकती है, मैं हर को एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये किसकी उक्ति है या किस पुस्तक में किया गया है, तो ऐसे पूछ लिया जा सकता है। फिर इसमें क्या होता है कि ये नैनार थे, कलवार थे, या ये किसकी रचना है, ये उक्ति किसकी है। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ है ना। अब शंकर का जन्म कहां पर हुआ है? ये केरल में एक गांव है कलाडी, कलाडी में इनका जन्म हुआ था। और ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। साथ ही साथ जो है ये बताना चाहेंगे कि इनके पिता का नाम शिव गुरु था। दूसरी बात यह है कि आज आप 4 पीठों के नाम सुनते हैं, जैसे द्वारिका गुजरात, जोशीमठ उत्तरांचल, पुरी उड़ीसा, श्रृंगेरी कर्नाटक, ये सबकी स्थापना का श्रेय इनको ही जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है, अब ये कहते क्या है, अब इनके दर्शन को देखिए। दर्शन होता क्या है? देखिए, दर्शन कोई विषय नहीं होता है। आप जिस चीज को जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आपका जो विचार है वही आपका दर्शन होता है। ठीक है। जैसे हम एक लकड़ी को देखते हैं तो अगर हमें नहीं मालूम है कि वो लकड़ी किस चीज की है तो हम सीधे कहते हैं ये तो लकड़ी है। लेकिन एक कारपेंटर, एक बढ़ई जब देखता है तो वो डिस्टिंग्विश करके बताता है कि ये टीक का है, सागौन है, पीपल है। मतलब क्या है? अब ये उसका दर्शन है कि उसने किस निगाह से उसको देखा है। ठीक, यही दर्शन होता है। खैर, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है। इनका कहना क्या है कि जीवात्मा और परमात्मा, मतलब जो जीव है और परमात्मा जो परमेश्वर है, वह एक परम सत्य है। मतलब यह है, दोनों एक ही हैं। लेकिन उनका कहना है, उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र एवं परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। इनका कहने का मतलब क्या है? अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैत का मतलब क्या है? अद्वैत का मतलब है कि जो चीजें दो नहीं है वह क्या है? वो अद्वैत है। तो उसके साथ उसको कैसे उन्होंने परिभाषित किया? उनका ये मानना था कि ब्रह्मा जी जो है परम क्या है? वो परम सत्य है और उसी का भाग जो है जीवात्मा है। ठीक है। और वो कहते हैं कि इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। साथ ही वो भी कहते हैं कि वह निर्गुण और निराकार है। निर्गुण का मतलब क्या है कि पहले इसको समझिए, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उस परम ब्रह्म का कोई भी आकार नहीं है। तो जब परम ब्रह्म का कोई आकार नहीं है तो वो निर्गुण होगा। निर्गुण का मतलब नहीं कि गुणों से हीन। इसका तात्पर्य हो गया कि जो चीज हम
केवल कल्पना कर सकते हैं, जिस चीज को केवल अनुभव कर सकते हैं, उसके गुणों का हम कोई भी बखान नहीं कर सकते हैं। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। उनका ये कहना था कि अगर आप इस सृष्टि में ब्रह्म सत्य को जानना चाहते हैं तो आपको ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, न कि किसी अन्य चीजों का, आडंबर का या कर्मकांड का। अब आइए, अब दूसरे पैरा में वो कहते किसकी तारीफ करने जा रहे हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। तमिलनाडु में कहाँ पैदा हुए थे? श्री पेरम्बदूर में, जहां पर कि वर्तमान में अपने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में सुना होगा, उस घटना का हम जिक्र नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? ये विष्णु भक्त से। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। मतलब इनके हिसाब से क्या है कि अगर आप ईश्वर के प्रति भाव रखते हैं, विष्णु जी के प्रति भाव रखते हैं, तो आपको जो है मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतावाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परिवर्तित काल में उत्तरी भारत में विकसित हुआ। अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद की बात किया है। इसको आप कैसे समझेंगे? समझना बहुत, मैं मोटे तौर पर समझाना चाहता हूँ। एक तो विशिष्ट है, अलग हो गया, फिर द्वैत। उनका ये कहना था कि आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अलग सत्ता बनाए रखती है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए कि चाय बना रहे हैं, ठीक है, पहले आपने दूध डाला, उसके बाद आपने दूध में चीनी डाला, तो दूध को एक तरह से मानिए कि ब्रह्मा जी का स्वरूप है, तो जब चीनी डाला मतलब कि एक जीवात्मा जो है उनके अंदर विलीन हो गया, ठीक है। तो लेकिन अब जो तीसरा तत्व आता है, चाय की पत्ती, जब चाय की पत्ती भी डालेंगे उसके अंदर, तो चाय की पत्ती अपना रस तो छोड़ेगा, उसका सत्व तो जाएगा, लेकिन चाय की पत्ती अपने अलग अस्तित्व को बनाए रखेगा। वो विजुअल होगा, दृश्य होगा, उसको आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या कहा, उनका कहना क्या है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपने अलग सत्ता बनाए रखती है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बताया जाता है। जैसे शंकर के बारे में हमने बात किया, तो शंकर क्या है? वो शंकराचार्य जी है ना। शंकराचार्य क्या है? वो शंकर के आचार को फॉलो करने वाला, मतलब शिव के उनके आचार, मतलब जो कि शंकर के बारे में सबको बताए हैं, इसीलिए उनका नाम शंकराचार्य पड़ा है। वो चीज मैं अलग से ऐड कर दिया हूँ आपको। वसवन्ना का वीर शैववाद। अब देखिए रखिए, हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई वह वसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है कि वीर शैव आंदोलन के को प्रवर्तक कौन है? यही लोग हैं, अल्लम्मा प्रभु, अल्लम्मा देवी, वसवन्ना। ठीक, यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। अब देखिए, इन जितने भी नाम हैं, ये नाम आपको कंठस्थ करना है, आपको याद करना है। इसको आप हमेशा जो है जब भी करेंगे तो कॉपी में इन नामों को देखेंगे और ये भी देखेंगे ये वीर शैववाद के हैं कि शंकराचार्य के हैं कि रामानुजम के हैं। ठीक है, यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में कहाँ प्रारंभ हुआ था? कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में
और जात तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इनके अलावा ये सभी प्रकार के कर्मकांडों तथा मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है ना। अब मतलब क्या, ब्राह्मण में जो व्यवस्था की गई है कि जैसे वहाँ पर कि ये जात, छोटी जात का या नारी को अबला दिखाया गया है या कर्म कांड करने की बातें की गई है, वह समन्वय का विषयवाद इन सब चीजों का विरोध किया। वीर शैवों के वचन, ठीक है, उसको मैं जल्दी समझा देता हूं। वसन्ना ने क्या बताया था, खैर धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा, मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसका छतरी है, सोने की बनी हुई है। जरा सुनो, नदी संगम के हे प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली चीजें सदा चलती रहेंगी। इसका तात्पर्य क्या, भक्ति में वो ईश्वर से क्या कह रहे हैं कि आपको बड़े बड़े लोग तो मिलते हैं जो कि मंदिर बना करके आपकी वंदना करते हैं, आपकी याचना करते हैं, लेकिन मैं तो गरीब हूं। उन्होंने कहा कि लेकिन उसको आप अस्थाई मत मानिए, वो तो गिर सकता है, लेकिन मैं चलायमान हूं, इस मंदिर में आप आइए और इसमें जब आप आएंगे तब मैं आप में विलीन हो जाऊंगा। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। अब देखिए किसका किसका नाम, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये कौन है, वैष्णव संत है, वैष्णव का कवि भगवान विट्ठल मतलब विष्णु जी के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वाराकारी संप्रदाय को जन्म दिया जो कि पंढरपुर की वार्षिक यात्रा पर जोर देता है। अब देखिए वाराकारी संप्रदाय की स्थापना कहां से हुई है, विट्ठल की आराधना से, जो कहता क्या है, किसी पर जोर देता है, पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में आगे बता रहे हैं। महाराष्ट्र के संत 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। अब एक स्त्री का नाम आता है देखिए, तथा सखू भाई जैसी स्त्रियां, और इंपॉर्टेंट एक और नाम आता है चोखा मिट्ठा का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था, अनटचेबल। आपको यहां भी बता दें, डॉक्टर रामोजी भीमराव अंबेडकर भी इसी महार जात के थे। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल क्या है, भगवान विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर था। मतलब कि हृदय की बातें वो कर रहे हैं कि इसके अंदर जो भगवान विष्णु विराजमान। इन संत कवियों में सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। मतलब क्या है, पूरी तरीके से ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो थी, ब्राह्मणों द्वारा जो बताए गए, तो उनका पूरा विरोध किया। यहां तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। जैसे कि क्या है कि 4 आश्रम की बात की गई है ना, तो वो जो अंतिम आश्रम जो होता है जिसमें कहा गया है कि आपको जो है अंतिम से उसमें संन्यास लेना चाहिए, वो उनका भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो है आप सभी कार्य समान रूप से करते हुए भी आप ईश्वर को पा सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, कहते कि विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथियों की सेवा करते हुए,
ये आवश्यक है, इसकी आवश्यकता नहीं जो ऊपर कहा गया है। जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इसमें से एक मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तोल तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। ये अक्सर आपने सुना होगा, राजघाट पे इस तरह कि इस गीत की आपने सुना होगा, ठीक है ना। अब आगे आइए। अब ये जो सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, संत ये सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न, जो समाज की व्यवस्था थी उस पर इन्होंने कैसे व्यंग किया है और उसके लिए करना क्या चाहिए। यह संत तुकाराम का एक अभंग, अभंग क्या है, मराठी भक्ति गीत है। और वो कहते क्या है कि एक तरह से क्या कहते हैं, दरिद्र नारायण की सेवा ही जो है असली भक्ति है। उनका मानना एक तरह से यही है। इसको मैं पढ़ करके ही केवल बता देता हूं क्योंकि दिया जा रहा है। कहते यह संत जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है। क्लियर है, क्योंकि ईश्वर उनके साथ है। वह हर एक प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है, जिनको समाज बहिष्कृत करता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। वो कहते जिनके अंदर इन गुणों का समावेश है वो स्वयं में ईश्वर है। उसको ईश्वर के लिए अन्य चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ चोखा मिठा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। फिर वही मराठी है। तुमने हमें नीची जात का बनाया है, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसलिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, एक कर्मा मेला ने लिखा है ना। अब वो क्या कहता है कि जो जाति व्यवस्था पर इस पे देखिए व्यंग है। वो कहता है कि वो ईश्वर को ही कोसता है कि तुमने ऐसे जगह पर इस व्यवस्था में पैदा किया है जहां पर कि मैं नीच हूं। वो कहता है हे ईश्वर तुमने मुझे बनाया है, तुम अपने को उस जगह पे रखकर देखो कि तुम्हारे पर क्या गुजरेगी। नामपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर के रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की। इनमें नामपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार परित्याग करने का समर्थन किया। इन्होंने जो पुराना पहले जो तर्क चले आए थे कि ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, इन्होंने उनसे क्या शास्त्रार्थ के छोटे से प्रश्न पूछे, जो कि इनका जब जवाब नहीं मिल पाया तब उन्होंने कहा कि ये सब बेकार की चीजें हैं। और उन्होंने अपने तर्कों के सहारों पर एक नए जीवन पद्धति को अपनाने की बात किया। उन्होंने कहा कि संसार का परित्याग करिए और उसको परित्याग कैसे करिए तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। कहते हैं कि निराकार जो परम सत्य है उसके बारे में सोचिए और उसका मनन करिए। ऐसा करने से जो है आपको जो है मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। आप इधर उधर की चीजों को मत सोचिए और न ही कर्मकांड से न ही पुरातन व्यवस्था से आपको कुछ मिलना था। इसके लिए उन्होंने क्या क्या बताया, कहा योगासन प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर परिश्रम देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर निशी कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग के धर्म के लिए आधार तैयार किया। अब वही चीज है ना कि जो रूढ़िवादी व्यवस्था बार बार मैं कह रहा हूं, कर्मकांड ये वो तमाम चीजों का इन्होंने उल्लेख किया और कहते हैं कि इनके इन कारणों से जो है लोग उससे विरक्ति पाए और उसके बाद भक्ति मार्ग की अपनाना शुरू कर दिए। इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी।
यहाँ पर एक चित्र को भी आपको डिफाइन कर देना चाहते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए योगी लोग हैं, कह रहे हैं ना, आग के पास पास तपस्वियों का समूह, ये योगी नामवंती ऐसे लोग हैं। आप देखिए कि इन पे शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, ये यहाँ पर आकर के कठिन श्रम कर रहे हैं। ये आग है, इनके आसपास बैठे हुए हैं, इनको कोई भी अन्य चीजों की कोई लालसा नहीं है। और वो कहते हैं ऐसा करके जब हम ईश्वर का मनन करेंगे तो हम ईश्वर के समीप जाएंगे और मोक्ष का रास्ता यहीं से प्रारंभ होता है। इस्लाम और सूफी मन, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहां तक कि यह भी माना गया जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया, उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे, रहस्यमय उनकी जिंदगी थी। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। वो इस्लाम में कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब वो कहते ईश्वर एक है ना। वही नमाज पढ़ते हैं, मैंने नमाज की पहली लाइन आपको पढ़कर सुना दिया। आठवीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र इस्लामी कानून क्या है जो कुरान में लिखा गया, उसको क्या कहा गया, शरिया, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्म कांड और आचार संहिता का बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़ा रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्रेम का साथ जुड़ा होता है। ठीक है, उनका ये कहना है सूफीवादियों का कि जो चीजें कुरान में, हदीस में या सुन्नत में कही गई कि ऐसा ऐसा करने के बाद ही आप सब कर्मकांड, उनके यहाँ भी कर्मकांड सिखाया गया है कि जैसे कि आप नमाज पढ़ने जाएंगे तो क्या करेंगे, वस्त्र पहने, किस तरह का कपड़ा पहनेंगे तो क्या होगा, कैसे सजदा करेंगे, तो अलग अलग चीज़ें उनके व्यवस्था में कही गई जिसकी हम चर्चा बहुत डिटेल में नहीं करेंगे। तो सूफी लोगों ने कहा, मूलतः तो सूफी एक तरह से मुसलमान इस्लाम के ही प्रवर्तक थे, लेकिन इन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों की कोई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अल्लाह से जुड़ना है तो उसकी भक्ति करो, उसके शरण में जाओ, उससे मांगो, सीधे मांगो। ये सब करने की कोई आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ बात के संतों ने कहा कि जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, कर्मकांड की व्यवस्था है, या ईश्वर के सभी पहुंचने का जैसे उन्होंने अस्वीकार किया, बात के जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं, उसी तरीके से इन लोगों ने भी इस्लाम की इन चीजों का विरोध किया। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। ठीक है, ये भी देखो, काव्य मतलब क्या, गीत गा करके अपने अल्लाह ताला को यो याद करते थे। ठीक है, गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। गद्य साहित्य में इनके बारे में बताया गया। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में, अब लेकिन इनका भी नाम आपको याद करना है, ये कहाँ के हैं, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। ये सभी नाम आपको याद होने चाहिए। नामपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। मतलब वो भी मान रहे हैं कि अगर आपको ऊपर वाले के शरण में जाना है, ऊपर वाले की दया प्राप्त करना है, तो पहले अपने दिल पर नियंत्रण करिए, इंद्रियों पर नियंत्रण करिए, उसके बाद ईश्वर की भक्ति में जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और उसके लिए उन्होंने और क्या किया है, अब आगे क्या कहते हैं, उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में क्या मतलब, जो ज्ञान वाला होगा वही तो आपको सिखा पाएगा, जो आपका मेंटर होगा। अब वो कहते हैं कि औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र का मतलब क्या है, जिस नाम का आप जाप करना चाहते हैं,
चिंतन, क्या आप सोच रहे हैं। समा मतलब गाने, गाने के रूप में गाना। रक्ष मतलब कि भाव विभोर होकर के नाचते गाते। नीच चर्चा, सांस पर नियंत्रण मतलब क्या है यहाँ पर, ये आपका प्राणायाम है। आज के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया गया है यहाँ पर। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। सिलसिला का मतलब सीरीज से नहीं है यहाँ पर। आदमी कहते हैं सिलसिला चल पड़ा, नहीं। दिस मीन्स हियर इज ए ग्रुप। ग्रुप का मतलब यहाँ पे सिलसिला है। इनमें से अनेक सिलसिला, आप देखिए क्लियर हो रहा है, इनमें से अनेक हर एक सिलसिला होता, हर एक ग्रुप निर्देशों एवं धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। अलग अलग ग्रुप है, सबको सोचना एक ही है, लेकिन कुछ न कुछ तो अंतर आ ही जाता था, उसी की बात वो कर रहे हैं। अब ये देखिए यहां पर आप दिखा रहा है कि सूफी संत लोग इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। ये देखिए कोई बजा रहा है, कोई ये कर रहा है, ये जो है क्या कहते हैं कि संगीत यंत्र है, ये संगीत यंत्र है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है और लोगों एक समागम हो रहा है। हर जगह पे मस्त होकर ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। उसी के बारे में उन्होंने एक तरह से चित्र में दिखाया हुआ है कि इनका समागम हो रहा है। फिर कहते क्या है कि कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में सूफीवाद के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। कहां पर उदय हुआ? कश्मीर में। इस पंथ की स्थापना किसने किया था? शेख मोइनुद्दीन वली, जिन्हें देखिए नाम का बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए है तो कौन है? शेख मोइनुद्दीन वली, इनको नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। ने की इस पंथ की स्थापना इन्होंने किया, इसकी बात कर रहे हैं। ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर अपना गहरा प्रभाव डाला है। ऋषि संतों की समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। अब ये कहते हैं कि कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, ये कुरान का पृष्ठ है ना, एक पृष्ठ दक्कन परिवर्ती 15वीं शताब्दी का है। अब कहते क्या 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर के हिंदुस्तान में बसने लगे थे। कहां से आते थे? मध्य एशिया से। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला बता रहे हैं ग्रुप है, तो जो चिश्ती ग्रुप है इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसू दराज। अब ये किस परंपरा के थे? चिश्ती, ये आपको याद रखना है। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। खानकाह क्या होता है? सूफी संस्था जहां सूफी संत अक्सर आकर के रहते भी हैं, मतलब एक ग्रुप है, जगह है जहां पर कि अपना एक तरह से सत्संग भी करते हैं या अल्लाह के बारे में जो भी इनको विचार करना वो करते हैं और साथ साथ आकर रहते भी हैं। एक तरह से इनका समझिए धार्मिक स्थल है जहां पर कि एक तरह से इनको मान कर चलिए कि आप धर्मशाला इनका होता था। जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग और अभिजात तथा आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे धर्म की चर्चा करने के लिए। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे। इनका लोगों को मानना था कि जब लोग खानकाहों में जाते थे, क्योंकि यहाँ पे समागम किसका होता था? पीर औलियाओं का होता था, तो लोग आम लोग भी जाते थे, ये समझते थे कि ये अल्लाह के करीब हैं, अगर इनसे अपनी बात को हम कहेंगे तो अल्लाह ताला जो है उनकी समस्याओं का समाधान कर देगा। वही कह रहा है कि अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे। संतों मतलब जिसकी बात हम कर रहे हैं आगे, ठीक है ना। अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे, मतलब सूफियों के साथ शामिल भी होते थे उनके साथ। जैसे भी हम लोग क्या भी कभी सत्संग होता है तो हम गुरु से आशीर्वाद मांगने जाते हैं, साथ साथ जब समापन कार्यक्रम होता है तो जुलूस निकलता है, ठीक ये सूफियों के खानकाह में भी ये सब होता रहता था।
अक्सर लोग समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिनसे आम लोगों की बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक विशाल एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में एकत्रित होते थे। अब ये दिखा रहा है जैसे कि देखिए ये दरगाह इनका है, देख रहे हैं यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पे सभी लोग सिर झुका करके इनके अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर इनसे आशीर्वाद मांगेंगे, अपनी समस्याओं को बता करके उससे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पे जाते हैं। ये नहीं है कि सूफी मुसलमान होते हैं तो वहाँ पर केवल मुसलमान ही जाते थे, वहाँ पर हिंदू लोग भी जाते हैं। केवल हिंदू ही नहीं, मतलब अनेक संप्रदाय के लोग भी जाते हैं। इसको भी देखिए, मालिक प्रभु खोज में जलालुद्दीन रूमी 13वीं शताब्दी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। उसने फारसी में काव्य की रचना की है ना, रूमी। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा में भी गया, वह वहां नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेन्ना से पूछा, वह एविसेन्ना भी पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वही मैंने उसको पाया और कहीं नहीं पाया। अब देखिए कैसे बता रहा है कि जिसको आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं उसको अगर सच्चे मन से देखेंगे तो वो आपके दिल में ही है। ठीक है, वो उसी बात की चर्चा कर रहे हैं। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलनों की नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति और विभिन्न धाराओं ने और नामपंथियों, सिद्धों और योगियों में परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, फिर उनका प्रचार करते थे। देखिए टॉपिक के शुरू में ही उन बातों को कहा गया है, इसको मैंने थोड़ा संक्षेप में कर दिया है कि देखिए समाज जब नए नए राज्य उदय हो रहे थे तो नए नए राज्यों के उदय में नए नए हर तरह के लोगों का उसमें जो है भूमिका थी। इसकी वजह से विभिन्न धर्मों या विभिन्न विचाराओं का आपस में समन्वय हो रहा था, वो उसी की बात कर रहे हैं। अब इनके बारे में देख लीजिए। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्त संत, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भाव भक्ति का उपदेश दिया। किसके बारे में? कृष्ण राधा के प्रति। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों को एक समूह को आनंद में नाचते हुए देख सकते हैं। वो किसकी चर्चा करें? चैतन्य देव। ये दिखाया गया उनके बारे में कि ये लोग राधा कृष्ण के प्रति निष्काम भाव से अपनी भक्ति को दिखा रहे हैं। अब आगे फिर कहते हैं, अब कहते हैं कि नए संतों के उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्म को अस्वीकार कर दिया। वही बात बार बार कर रहे हैं कि इन्होंने आडंबर की ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा करना होगा, तो आप ये करिए ऐसा हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, ये सब आडंबर है। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयास किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि अवधि क्या है? पूर्वी उत्तर भारत की, उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस क्या कहता है? उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आप अच्छी तरीके से सभी लोग जानते हैं। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं, अब देखिए इनकी रचना क्या अवधी भाषा में है और रामचरितमानस है तुलसीदास जी का। अब सूरदास जी का जो है क्या है? सूर सागर।
सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। मतलब इनकी रचनाओं को बता रहे हैं किसमें है, ये सूरदास जी की किताबों के बारे में। उनके भक्ति भाव को व्यक्त करती है। असम के शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे, किसके समकालीन थे, सूरदास और तुलसीदास, उनके बारे में कह रहा है। ये प्रश्न उठता है कि इनके समकालीन कौन थे। ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया, ये विष्णु की भक्ति पर बल दे रहे हैं। इनका कहना है कि विष्णु के शरण में जाने से सब कुछ हो सकता है। और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। शंकरदेव ने किस भाषा में लिखा, असमिया भाषा में लिखा, और इन्होंने क्या किया, कविताएं और नाटक लिखा। फिर इसके बारे में कहते हैं, शंकरदेव की एक भक्ति का सार, एक शरण नाम मत धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जो जाना गया। शंकरदेव की शिक्षा भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी शिक्षाएं किस पे आधारित है, भगवत गीता और भागवत पुराण पर। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल हैं। शंकरदेव का यह है, यह आपको याद रखना है कि इनकी रचना कौन सी थी। इसी परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई, अब देखिए, अब मीराबाई की चर्चा कर रहा है। मीराबाई रविदास जो कि क्या थे, छोटी जात के थे, जो अस्पृश्य जात के माने जाते कि अनुयायी बन गए। किसके अनुयायी बन गए, संत रविदास के। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थे और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों की खुली चुनौती दी और ये गीत राजस्थान व गुजरात के जन साधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। राजस्थान में थी ये, गुजरात में भी काफी लोकप्रिय हुआ। इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए बेहद बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह से आज मिलने वाले गीतों संतों की रचनाएं तो है ही हैं, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जाती संस्कृति का अंग बन गई। अब वो कहते क्या है कि जो रचनाएं रची जाती थी उसके उनके अनुयायी सुनकर उसको गाया करते थे और उसमें कुछ अपना भी पुट दिया करते थे। अब बाद में इन्हीं रचनाओं को जो है लिखित रूप में ला दिया गया, जो कि जिसके बारे में हमने जाना कि यह किसकी रचना है, किसके लिए कही गई है। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है, संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में किसकी रचना की, गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। अभंग की चर्चा हम कर चुके थे। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों को बल देते हैं और जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया। ठीक है, अब देखिए मीराबाई ने जो है, जब इन्होंने राशि चीजों को त्याग कर दिया तो कहा गया राणा के राजमहल से परे इनका जो गीत रचा गया है उसको उन्होंने बताया है। देखिए इसकी अंतिम लाइन को ही मैं चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा। राणा जी थे ख्यानो रासो मासू बैर, बिखरो प्यालो राणा भेजा, पीवा मेरा हासी रे। मतलब कहते राणा ने मीरा जी को मारने के लिए विष का प्याला भेजा, लेकिन क्या कहते, क्या पीवा मीरा हासी रे, मतलब उन्होंने मीरा ने इसको हंसते हुए पी लिया। फिर क्या होता है देखिए, बाण बांको भयो गरल, अमृत जो पियो, राणा थे क्यानो राखो महासुबह। उन्होंने कहा राणा से मेरा क्या बैर था, ये विष भी उनके लिए अमृत शामिल हो अमृत के रूप में क्या हुआ, सिद्ध हो गया। कबीर, नजदीक से एक नगर,
कबीर संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी सदी में हुए थे। वे एक अन्य अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में हुआ था। उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। नीरू और बीरू, है ना। इनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों के जानकारी उनकी साखियां मतलब सखी से नहीं है यहाँ पर, वो जो लिखते थे पद्य, मतलब जो मतलब शिक्षा देते थे वो साखियां और पदों की विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु वे घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित है। अब देखिए कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं वो और भी कहाँ मिलती है, गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में। इसके बारे में बता चुके हैं कि नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया था और इनके जन्म के बारे में चूंकि विशेष कहानियां नहीं, विशेष कोई मतलब ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं कि इनके बारे में बहुत कुछ हम नहीं जान सकते हैं। और कबीरदास जी ने जो क्या लिखा है इसको आप जानते हैं, कह रहा राम जियो तेरे नाई, मंदिर ऊपर मिहिर करो मेरे साई। वो उन्होंने भी एक राम की कल्पना किया है, जबकि उन्होंने बार बार खंडन किया है कई जगहों पे कि उन्होंने उस राम को नहीं माना है, उन्होंने परम सत्य राम को माना है। उनका ये कहना था कि वो उस राम की व्याख्या नहीं कर रहे हैं जिस दशरथ पुत्र राम की हम लोग चर्चा करते हैं। और आगे की बातों को हम आप स्वयं देखिएगा, क्योंकि ये चर्चा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये साहित्य का विषय नहीं है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थी। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया है, जिसे समझना कठिन है। अब कहते कबीरदास जी ने जो है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जिनके धर्मों में जो भी आडंबर रहा है उसका उन्होंने आलोचना किया है ना। जैसे कहते हैं ना, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा भय खुदा है। उनका कहना है कंकड़ पत्थर के जोड़ कर मस्जिद बना करके उस पर जो बांग देते हो, मुर्गे की तरह चिल्लाते हो, तो चिल्लाने से क्या फायदा है? तुम्हारे हिसाब से क्या चिल्लाने से ही अल्लाह सुन सकता है? वहाँ इन्होंने आचरण किया है। और फिर एक लाइन मैं और सुनाता हूँ कि घर की चकिया कोई न पीसे ताका पीसा का। हिंदू धर्म की लाइन सुना दिया कि हम पत्थर की हिंदू भी पूजा करते हैं, लेकिन जो घर की चकिया, जिसको जाता बोलता है, ऐसे अभी गांव में शायद नहीं मिलता है, तो चक्की होती है, ऐसे चलाया जाता था दो पत्थरों को, उसके बीच जो है अन्न पीसा जाता था, उसको घर की चक्किया बोलते हैं। कहते हैं कि उसकी लोग पूजा नहीं करते हैं जिसका पीसा खाते हैं, लेकिन मंदिर में पत्थर की मूर्ति का पूजा करते हैं। मतलब उन्होंने आलोचना किया है, उसके बारे में कुछ चर्चा ज़्यादा नहीं करना है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। वो निराकार की बात आ रही, निराकार, उन्होंने साकार रूप में ईश्वर को नहीं देखा है, इसीलिए वो कहते हैं कि उनका राम एक अलग राम है। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक इतना के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी जो आज पे पाकिस्तान में है, ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर कहाँ है, रावी तटी के नद पर डेरा बाबा नामक नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। कहा जाता है कि इन्होंने मक्का मदीना तक की भी यात्रा किया था और हाँ, हिंदू धर्म स्थलों पर भी गए थे। एक खत्री परिवार में ये पैदा हुए थे, ठीक है। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंदर उन्हीं के शब्दों, यहाँ पर शब्द का अर्थ क्या है, भजन, शब्द गाया जाता। शब्द का अर्थ यहाँ पे शब्द से वर्ड से नहीं है, शब्दों में गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने
धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाना खाते थे। इसे लंगर कहा जाता था। लंगर आज भी चलता है गुरुद्वारे में। वहाँ कोई आपसे ये नहीं पूछता है कि आप किस जाति के हैं या किस धर्म के हैं, आप ऊंचे हैं कि नीचे हैं, है ना। तो मतलब इन्होंने जातिवादी व्यवस्था का एक तरह से नाश करने की कोशिश किया है पूरा का पूरा। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा जाता था। और देखिए आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। मतलब गुरुद्वारा का पहले क्या नाम था? धर्मशाल। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। उसका नाम था लाहड़ा, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका शब्द, धर्मशाल, गुरुद्वारा, ठीक है ना। इन सब चीजों पॉइंट को आपको याद करना है। फिर इनके अनुयायी कौन थे? लहड़ा। लहड़ा का बाद में क्या नाम है? गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। अंगद क्यों इनको कहा गया? अंगद, अंग से अंगद बनाया गया है, इसीलिए इनको गुरु अंगद कह दिया गया। कहा गया गुरु नानक के ही अंग माने गए, इसीलिए लहड़ा का नाम बदल करके गुरु अंगद कह दिया गया। अब देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते हुए बाबा गुरु नानक, जब ये व्यक्ति ये है, ये धार्मिक लोगों से के साथ धर्म की चर्चा कर रहे हैं। गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संग्रह किया और इस संग्रह में अपनी कलाकृतियां भी जोड़ दी। मतलब कि ये नहीं है कि उन्होंने गुरु नानक जी की बात किया, इसमें उन्होंने अपनी भी कृतियां जोड़ी नानक के संग्रह में। संग्रह की एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। देखिए गुरुमुखी है ना, गुरुमुखी। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से ही लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई है। देखिए सबको लिया गया है। यहाँ पर क्या है, सूफी मुसलमान, लेकिन फिर इनकी वाणी को लिया गया, मतलब जहां भी उनको अच्छा लगा है उनको इसमें समाहित किया गया है। 1707 में इस व्यस्त संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। अब देखिए गुरु ग्रंथ साहब में क्या क्या चीजें हैं ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, डिटेल जिसकी कि हमने चर्चा किया है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह थी कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी एवं उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह भी आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान करेंगे। आपने देखा होगा कि जितने भी सिख हैं वो किसी न किसी व्यवसाय में जुड़े होते हैं, इसीलिए आप कभी किसी सिख को जल्दी जो है आप भीख मांगते नहीं देखे होंगे। और साथ ही वो कहते हैं कि अन्य कार्यों के लिए सामान्य कोष की में योगदान देंगे। मतलब कि जब नया समुदाय विकसित हो रहा है तो इसमें कोई अमीर भी है, कोई गरीब भी है, तो अमीर लोग जब दान देंगे तो गरीबों का उत्थान होगा। इसी के लिए सामान्य कोष की स्थापना की गई थी। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर, जो कि है हरमंदिर साहिब जिसको स्वर्ण मंदिर कहा, के आसपास रामदासपुर शहर, जिसको बाद में अमृतसर कहा गया, विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। स्वायत्त क्या मतलब, ये किसी भी सत्ता को मानता नहीं था, ये केंद्रीकृत था। छोटे में ही इनकी सब व्यवस्थाएं थी। माना कि ये राज्य के अधीन थे, लेकिन जिस क्षेत्र में रामदासपुर शहर विकसित हो रहा था, इन्होंने सभी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का स्वयं में कंट्रोल कर रखा था।
आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। जैसे कि रोम में वेटिकन सिटी है ना, इटली में राज्य के अंतर्गत राज्य है। वेटिकन सिटी में पोप का राज्य चलता है, लेकिन वो है कहाँ का राज्य? इटली का है। ठीक है। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। देखिए, इसको मृत्युदंड मिल गया। ठीक है। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। इसका दुर्गामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था की स्थापना किया। खालसा की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। अब अभी तो एक तरह से सैन्य था, है ना, सैनिक संस्था थी, लेकिन अब एक राजनीतिक सत्ता बन गई। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलनों के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर ध्यान दिया, ईश्वरवाद। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई माने नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि असामान्य समाज जो है वो अच्छी चीज नहीं है, और इनको पाने के लिए एक ही ईश्वर की पूजा करिए तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अलग अलग जगहों पर भटकने की कोई जरूरत आपको नहीं है। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। उनका ये कहना था कि आपको जो ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी भी कर्म कांड, संन्यास आदि की आवश्यकता नहीं है। सामान्य जीवनचर्या व्यतीत करते हुए भी आप ईश्वर के शरण में जा सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। वो क्या है? नाम, दान और स्नान। स्नान का था नाम से तो उनका तात्पर्य सही उपासना से था। यहाँ पर देखिए क्या उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नाम का मतलब नहीं कि नाम है, नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। मतलब जिसकी उपासना कर रहे हैं उनके बारे में सोचिए, उन्हीं का नाम लीजिए। दान का तात्पर्य था दूसरों की भलाई करना। स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। जैसे हम नहा धोकर अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, वो कहते हैं स्नान को ग्रहण करो। तो स्नान को ग्रहण करने का मतलब क्या है? उनका ये कहना था कि अपने आचार विचार को पवित्र रखो। आज उनके उपदेशों का नाम जपना, कीर्ति मतलब करना, नाम जपना, नाम जिसकी पूजा कर रहे हैं, कीर्ति करना, और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ठीक है ना, वंड जो छकना के रूप में। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर उपयोग करना, यानी कि दूसरों के मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीरदास, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास के फर्क समझने में मदद मिलती थी। अब जैसा कि एनसीईआरटी जो है भारत की चर्चा करने के साथ समकालीन विश्व की भी चर्चा करते हैं, तो वहां पर उन्होंने एक चर्चा किया है। क्या किया है? मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन, इनके बारे में वो क्या कहते हैं। 16वीं सदी की भी मध्यकाल है। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में थे एक मार्टिन लूथर। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषा को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया और बाइबिल का जर्मन में अनुवाद किया। वे दंड मोचक की उस प्रथा के विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, कहते हैं ना कि अगर आपने कोई पाप किया, ये किया, वो किया है, तो दान दे देंगे तो आपको पाप से मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ स्नान कर लेंगे तो पाप से मुक्ति मिल। तो इसी तरह की व्यवस्था वो
इंग्लैंड में भी थी, यूरोप में भी थी, जहाँ पे ये माना जाता था कि अगर आपने कोई पाप किया है तो चर्च को दान दे देंगे तो आपका पाप कट जाएगा। वो उसके प्रबल विरोधी थे। छापाखाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपने उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। अब ये देखिए, मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल का शीर्षक पृष्ठ, इसके बारे में कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने भी क्या किया कि देखिए, जब उसी समय छापाखाने का विकास हो गया तो अब उनको मौखिक रूप से वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो जो कुछ भी उनकी कृतियां थी वो जन सामान्य के बीच में आराम से प्रचारित और प्रसारित हो रही थी। तो उन्हीं की वो चर्चा करते हैं कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, यूरोप में जब भारतीय भक्ति आंदोलन चल रहा था तो यूरोप में क्या था और उसको लीड कौन कर रहा था? मार्टिन लूथर। आशा है कि आपको हमने इस टॉपिक में बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया है। अगले टॉपिक में जब हम आएंगे एक अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। टिल देन, बाय बाय।